हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो डी ट्रिपल एस बी जे का एग्ज़ाम था वो आपका क्लियर हो चुका है। आपका ये एग्ज़ाम 27, 28, 29, 27, 28 और 29 जून को ये आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ और इस एग्ज़ाम में 3 शिफ्ट आपका ये एग्ज़ाम हुआ। तो जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया होगा अपना देखा ही होगा कैसे क्या पेपर था। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था डी प्लस जे का, लेकिन कुछ खास उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा मेरा टीयर 1 का, क्योंकि उस एग्ज़ाम में क्या था कि सेक्शन वाइज चीज़ों को बांध दिया गया था। मतलब सेक्शन में डिवाइड था पेपर, ये पूरा डी प्लस जे का एग्ज़ाम। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब तो पेपर भैया हो चुका है। जैसा भी जिसका हुआ है उसके लिए परेशान नहीं होना है और अपनी तैयारी को आगे बेहतर रखना है। आगे क्या करना है, पहले हम बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम में क्या क्या आपका रहा। तो मेरा एग्ज़ाम सेंटर जो था आपका बेबी इन्फोर्टन प्राइवेट लिमिटेड में था, जो कि घेवरा मेट्रो स्टेशन के पास में पड़ता है ये आपका गाइज़। तो वहाँ पे मेरा सेंटर था और मेरा 11 AM से इसकी रिपोर्टिंग टाइम थी और एग्ज़ाम जो था 12:30 से 2:30 के बीच में था। 2 घंटे का पेपर था। मैंने अपना एग्ज़ाम स्टार्ट जैसे ही किया था, तो इसमें जो सेक्शन वाइज क्वेश्चन थे, मतलब कि आप सभी ने जब एग्ज़ाम दिया होगा देखा होगा कि इसमें सेक्शन ऐसे बने हुए थे कि सेक्शन 1 में आपका मेंटल एबिलिटी होगा, फिर सेक्शन 2 में आपका रीजनिंग होगा, फिर आपका ऐसे सेक्शन में हिंदी होगा। तो ऐसे नॉन टेक्निकल के पूरे 5 सेक्शन बनाए गए थे और ठीक ऐसे ही आपके टेक्निकल के 5 सेक्शन बनाए गए थे। तो अगर आप मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चन को करते हैं तो इस क्वेश्चन को, इसमें आपके 20 क्वेश्चन थे, तो इन 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद ही आप अगला सेक्शन ओपन कर सकते थे। अदरवाइज़ आप पहले भी इसको क्लोज कर सकते थे, लेकिन आप दोबारा इस वाले सेक्शन को ओपन नहीं कर पाते। तो लिहाजा ये था कि आपको पूरा का पूरा पेपर आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। मतलब अगर आप पूरा पेपर सॉल्व करेंगे तभी आगे आप बढ़ पाएंगे। मैंने क्या किया, मेंटल एबिलिटी को 1-2 क्वेश्चन किया, मैंने सोचा बाद में करता हूँ और मैंने इसको छोड़ दिया, सबमिट मारा, रीजनिंग सबमिट मारा और जो है जनरल अवेयरनेस को सबमिट मारा। और इसी तरह मैंने एक और मैथमेटिक्स को सबमिट मार दिया। हिंदी से मैंने स्टार्ट किया और फिर उसके बाद टेक्निकल के सेक्शन को मैंने देखा और फिर फर्दर मैं वापस आने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे वापस नहीं हो रहा था पेपर में, क्योंकि वो ऐसा बनाया ही गया था कि एक ही बार में आप उसको कर सकते थे। तो यहाँ पे मुझसे गलती हुई और टीयर 1 एग्ज़ाम फ्लॉप हुआ पूरी तरीके से। अब क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैं थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ कि इसका एग्ज़ाम कैसे था। अगर आप भविष्य में अगर एग्ज़ाम तैयारी करने वाले हैं या तैयारी अगर फर्दर जो मेरे कोलीग्स अगर वो आएँ अगर तैयारी करने के लिए, तो उनको प्रॉब्लम्स ना हो ये सारी चीज़ें। तो ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो पेपर था कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो था टोटल आपको जो है 200 क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिले थे। बात कर लेते हैं, टोटल आपके 200 क्वेश्चन थे वहाँ पे, 100 टेक्निकल के थे और 100 आपके नॉन टेक्निकल थे। प्रत्येक सेक्शन जो है डिवाइड था 5 पार्ट में, जैसे कि सेक्शन 1 से सेक्शन 5 तक। उसमें नो टाइम बाउंडेशन, मतलब कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं किया गया था। मतलब अगर आप पूछें कि टाइम बाउंडेशन, तो कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं था उसमें पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। इफ़ यू कंप्लीट एनी सेक्शन देन सबमिट एंड गो थ्रू द नेक्स्ट सेक्शन। अगर आप किसी भी सेक्शन को अगर आप कंप्लीट कर लेते तो अगले सेक्शन में आप जा सकते थे। उसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं था कि हाँ इसमें इतना टाइम बाउंडेशन था। बट हुई सेक्शन है सबमिट नेवर अगेन ओपन एंड सी क्वेश्चन, मतलब अगर एक बार आपने सबमिट कर दिया तो दोबारा आप उसको ओपन नहीं कर सकते थे। ये सारी चीज़ें थी। टोटल टाइम जो था 2 घंटे का पेपर था आपका। और इसमें जो था, हाँ भैया, हाफ स्लीव नॉट अलाउड एग्जामिनेशन, मतलब हाफ स्लीव अलाउड था, मतलब कि जो है आधी बाजू के कपड़े पहन के अलाउड था। अगर आप फुल बाजू के जाते हैं तो आपके के कपड़े का तो काट दिया जाता है, या तो फिर आपको सैंडो बनियान में भी अलाउड था पेपर में। तो बहुत से लोग आए थे ऐसे एग्ज़ाम देने के लिए कि और जो है फुल आस्तीन के कपड़े पहन के आए थे, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ था क्या कहते हैं एडमिट कार्ड के अंदर कि आपको हाफ स्लीव के आने चाहिए। तो वहाँ पे कुछ लोगों को दिक्कत हुई। तो ये सारी चीज़ें चेकिंग भाई बहुत अच्छी तरीके से हो रही थी, किसी तरीके से चेकिंग बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे हुई थी। तो ये सारी चीज़ें थी ट्रिपल जे एग्ज़ाम के बारे में। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम हुआ है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पेपर कैसा था और क्या उनके तरीका था, उन्होंने क्या कहाँ से अपने उन्होंने आंसर क्या कहते हैं मॉक टेस्ट वगैरह दिया था, क्या फ़ायदा था, क्या कैसे तैयारी किया था। अगर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे तो आपसे हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपकी बातों को लोगों के सामने हम लेकर आएंगे कि हाँ आपने यहाँ से कैसे तैयारी की थी क्या नहीं। तो मेरा ये SBJ का जो एग्ज़ाम पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया, क्योंकि
इस एग्ज़ाम में मेरा पेपर आधा सबमिट हो चुका था और मैं आधे पेपर को ही कंप्लीट कर पाया हूँ। तो यहाँ पे सारी दिक्कतें मेरे साथ हुई और ये DSSB एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या रखना है, क्या होगा, अब क्या करें, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।